So here we are, G Raksha at Arsa Shelter Home, and let's see how the session is gonna be. We had a wonderful session in one of the girls' shelter home at Asra Trust, where we talked about some of the most important topics related to girls and women. It was so interesting to see how these girls responded to our message. They talked about how special they are. They even talked about that they don't need to compare themselves with the males. It was so amazing to see how when we did this activity on identity, where we bursted this balloon with all the negative things that have been spoken in them, majority of them was able to relate how in every aspect of life they have been demoralized. कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको पर्सनली बहुत अच्छा लगा और जिसके बारे में आप और सीखना चाहोगी? मैम एक तो वो था कि कैसे एग फर्टिलाइज होता है, उसमें से मतलब मुझे ऐसा लगता था कि हाँ चलो ठीक है, ये तो साइंस ने कहा, लेकिन आज एक अलग सा मिरेकल लगा। वो जो वीडियो हमने देखी उसमें कैसे एक बेबी बन रहा था, उसके डिफरेंट ऑर्गन कैसे फॉर्म हो रहे थे, वो सच में एक जादू था कि इतने बंद जगह में उस बेबी को कैसे फूड मिल रहा है, कैसे ऑक्सीजन मिल रहा है, गॉड ने पूरा एकदम डिज़ाइन करके उसे दिया है। सो इट्स अमेजिंग मैम, रियली वो मिरेकल ही था कि मतलब बहुत अच्छा फील हुआ कि हम भी इसी थ्रू आए हैं। देन मतलब हमारे पास इतनी शक्ति है, जैसे होता है मैम हमें माँ का दर्जा दिया जाता है, तो बहुत प्राउड फील हो रहा था खुद के लिए कि रियली कि मतलब हम भी वैसे ही हैं और हम भी किसी को जन्म दे सकते हैं। बहुत बड़ी बात है कि ये जो है ये वाली पावर मेल के पास नहीं, ये हमारे पास ही है। तो ये मुझे मैम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एग्जैक्टली, आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया। बहुत समय हम क्या करने लग जाते हैं, अपने आप को एज अ फीमेल हम मेल के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। हम कहते हैं मेल इन चीज़ों में अच्छे हैं, इन चीज़ों में अच्छे हैं, लेकिन हमें पता है कि हम जो पावर एक फीमेल के पास है वो पावर किसी और के पास नहीं है। वो देखकर तो मुझे सच में लग रहा है कि मैं सच में भगवान का आशीर्वाद हूँ। मुझे सच में भगवान ने यहाँ भेजा है किसी काम के लिए, किसी पॉजिटिव कि हाँ मैं सच में लोगों की मदद करूँ। जो अभी मेरी मदद कर रहा है 1%, मैं आगे जाके उसकी 100% मदद कर सकूँ। और उसमें उसे देखकर तो मुझे अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, क्योंकि मैं इस तरीके से हम लोग फॉर्म हुए तो ऑब्वियस है कि कॉन्फिडेंट फील होना ही है। एग्जैक्टली तो वो सेंस कि हम सिर्फ जो बहुत सोसाइटी ने बहुत चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया है, जब हम उस नॉर्मलाइज चीज़ों से हट के देखते हैं तो हमें दिखता है कि कैसे गॉड की वहाँ पर क्रिएटिविटी है ना। यस मैम, जो आने वाले फ्यूचर में जिस चीज़ों पे ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि मैम मोस्टली ऐसा है कि फ़ीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है उसके बारे में हमें बताया जाता है, बट आज हमने मेल के बारे में भी जाना, ये बहुत कम बताया जाता है। तो अच्छा है, और मैं चाहती हूँ कि मेल को भी फीमेल्स के बारे में पता चले, तो ये चीज़ आगे जानी चाहिए और ऐसी मैम अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए जैसे आज हम लोगों को मिली, और जगह जानी चाहिए। मुझे आपका सेशन जो है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे ग्रोइंग बच्चों के हिसाब से और बच्चों को आधी अधूरी जानकारी किताबों जैसे स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं कोई आपस में बात करते हैं, उनको आधी अधूरी जानकारी पता होती है। तो वो आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो खतरनाक होती है। हाँ जी। तो इनके लिए अच्छे से जानना और उस चीज़ को मतलब ये गंदा नहीं है, इसको जानना जरूरी था। तो वो बहुत अच्छा लगा कि आपने खुल के बच्चों को अच्छे से समझाया। हाँ जी। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और 2-3 चीज़ें जिसने आपका ध्यान खींचा हो? और सबसे पहले तो वो बलून वाला ही बच्ची ने भी बताया, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो खुद मेरे साथ ऐसा एक व्यक्ति ने कहा था कि हाँ तुमको खुद हेल्प की, जब मैं जॉब के लिए गई थी कि तुम्हें तो खुद हेल्प की ज़रूरत है, तुम क्या जॉब करोगे। पर मैंने वो साबित करके दिखाया और मैं इतने सालों से और बहुत अच्छे से मैं सभी लोगों को वो कर पाती हूँ और सभी बच्चे भी प्रभावित होते हैं। तो मुझे वो चीज़ मतलब आज वो चीज़ को निकालने का मौका मिला।
मतलब उतने साल पहले मेरे साथ हुआ था, तो मुझे आज याद आया और मैंने अपनी उस नेगेटिविटी को अपने उससे निकाला। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि वो जो हमने एक्टिविटी की वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, लेकिन Yes. आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल यस थी मैम। यस यस। Just like this, G Raksha wants to reach out to many more girls and boys in Dehradun so we can impact life. See you soon.